में रखते हुए श्री रामचरितमानस से करुण रस की कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जय हो। मनपसंद रचना और हमारा प्रयास रहेगा कि एक एक बात आप सभी के समझ में आएगी। हम आप सभी जानते हैं कि अपने पिता के घर से एक कन्या की डोली उठती है और पति के घर से उसकी अर्थी उठती है। क्या बात है। और किसी कारणवश संयोगवश अगर पत्नी से पहले पति का अगर स्वर्गवास हो जाता है तो एक नारी के लिए, एक पतिव्रता स्त्री के लिए जीवन को यापन करना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। क्या बात। न जाने क्या क्या ताने सुनने के लिए मिलते हैं। पत्नी एक वो होती है जो पति के सुख में ही अपना सुख समझती है, सुख दुख की संगनी होती है। तो देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के द्वारा महाबली कुंभकर्ण का वध हो जाता है। तो वैसे ही तो गहरी निद्रा में सोए हुए थे, लंकेश के कहने पर उनको उठा दिया जाता है, जगा दिया जाता है और जैसे ही रणभूमि मैदान में आए तो वो सदा के लिए सो गए। जय हो। जब ये बात पता चलती है रानी करकटी को, तो देखिए अपने स्वामी के शव के समक्ष किस तरह से एक मामूली नारी की भांति विलास करती है। यही कथा विस्तार पूर्वक सुनिए। किस तरह से देवी करकटी अपने स्वामी के शव के समक्ष आती है, विलाप करती है, कहती है कि हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, हे नाथ, आज आप मुझको किस बात की सजा देकर चले गए हैं। अब इस दुनिया में मैं एक विधवा नारी का जीवन कैसे व्यतीत करूंगी, ना जाने लोग क्या क्या ताने देंगे। अपने भाग्य को कोसती है, विधाता को कोसती है। क्या होता है, क्या कोई समझ ना पाए विधाता कैसे खेल खिलाता है। किस्मत पर कोई रोता है, कोई खुशी स्वामी आज अभागन हो गई, मेरे नैन हुए बेचे। तब आंसू टपके पड़े जिया। वैसे तो हम आप सभी जानते हैं और ये अटल सत्य है कि जो इस संसार में आता है एक दिन उसे संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। किंतु समय से पहले अगर पति पत्नी को छोड़कर चला जाता है तो एक नारी के लिए बहुत मुश्किल बात हो जाती है।
कह रही है कि स्वामी हाँ। अगर मेरे बस में होता तो आज मैं आपको जीवित कर लेती। क्या कह रही हैं? क्या? क्या कह रही हैं? क्या? हेलो। कैसे जिलाऊं मैं तुम्हें, कैसे जिलाऊं सजना कहना है क्या? कैसे जिलाऊं मैं तुम्हें, कैसे जिलाऊं बस में कस्बे नहीं हैं। उठ जाओ मेरे साजना, उठ जाओ मेरे साजना, उठ जाओ मेरे साजना, मैं तुमको किस तरह से देवी करकटी विलाप करती है और क्या कहते हैं? क्या? हो कह रही है क्या क्या? कि हे विधाता
आज तूने मेरे साथ में अन्याय किया, मेरे स्वामी को मुझसे जुदा कर दिया, वो मुझे बीच मझधार में छोड़कर चले गए। अब मैं किस तरह से अपने जीवन का यापन करूंगी? क्या कह रही हैं? क्या जाने का गए सजन मुझको अकेला छोड़ के, दुनिया से नाता तोड़ के। स्वामी, आपके बिना मैं भी जीवित रहना नहीं पसंद करूंगी। कहना हमने क्या दिन देखे थे, आप 6 महीने तक सोते रहते थे, और जब आज आपका जागना हुआ, उठना हुआ, रणभूमि में जाना हुआ, तो आज आप हमेशा के लिए धराशायी हो गए, सो गए। जीना हुआ दुश्वार है, कह रही है जीना हुआ दुश्वार है, आंखों से बहती है। जीना हुआ दुश्वार है, आंखों से बहती है। जीना हुआ दुश्वार है, आंखों से बहती है। आंखों से बहती जलधार है, जाने कहाँ गए सनम मुझको अकेला छोड़ के, दुनिया से नाता किस तरह से रानी करकटी विलाप कर रही है। तभी लंकापति रावण वहां पर पहुंच जाते हैं। वो भी देवी करकटी को समझाने का प्रयास करते हैं, किंतु आत्मा नहीं मानती है। तो कह रही है क्या? हो राजमहल को सोना करके, कहना जो सपने थे वो सपने भी चूर चूर हो गए। राजमहल को सोना करके
में मेरे दे गए पहेली। कहना है हो जीवन में मेरे दे गए पहेली। क्या बात है। अरे स्वामी चले गए रह गई अकेली। राजमहल को सोना करके, राजमहल को सोना करके, राजमहल को सोना करके, जीवन में मेरे दे गए पहेली। हमारे सोलंकी जनाब की भी जय हो। दिल में बचपना और उम्र में पचपना। कहना है क्या स्वामी चले गए रह गई अकेली। कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते। सज्जनों, हम आप सभी जानते हैं प्रेम के कई रूप होते हैं। पुत्र अपनी माँ से प्रेम करता है, माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है, पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है। प्रेम के कई रूप होते हैं कि कौन कहता है कि बूढ़े इश्क नहीं करते। ये इश्क करते हैं मगर कोई इन पर शक नहीं करते। और हमारे आदरणीय भाई साहब जो संचालन कर रहे हैं मनोज भाई यादव जी ने 4-6 लाइनों में बड़ी अच्छी बात कही थी। तो सभी चीजों का एक ही निचोड़ हमें मिलता है। और ये गर्मी का माहौल चल रहा है, गर्मी का मौसम भी चल रहा है। तो इसमें होता क्या है, जब मंडल प्रोग्राम देकर जाता है तो शरीर में कई तरह से यानी खुजलियां उत्पन्न हो जाती है। और हमारे सोलंकी जनाब तो वैसे भी नहाते ही नहीं है। तो कहना चाहूंगा कि हौसले को आजमाना चाहिए, हौसले को आजमाना चाहिए और मुश्किलों में भी मुस्कुराना चाहिए। और खुजलियां जब 1 हफ्ते तक ना रुके आदमी को तब नहाना चाहिए। हमारे सोलंकी जनाब के लिए तो देखिए देवी करकटी किस तरह से विलाप कर रही है। कहना है अरे स्वामी चले गए रह गई अकेली।
संतोष जी यादव डांसर आपकी ओर से 51 रुपए की राशि आदरणीय श्री अमरलाल जी यादव आपकी ओर से 51 रुपए की राशि आदरणीय श्री मुकेश जी यादव आपकी ओर से 51 रुपए की राशि आदरणीय श्री गुरुवेश जी यादव आपकी ओर से और 51 रुपए की राशि आदरणीय श्री भिकारी यादव ढोलक मास्टर आपकी ओर से 51 रुपए की राशि आदरणीय श्री विमल जी यादव आपकी ओर से और 51 रुपए की राशि आदरणीय श्री संजय यादव आपकी ओर से और 51 रुपए की राशि आदरणीय श्री चिरोजी यादव आपकी ओर से और 101 रुपए की राशि आदरणीय श्री भिक्खू जी यादव आपकी ओर से मंडल को मिले हैं और 51 रुपए की राशि आदरणीय श्री देवी यादव आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं, आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है स्वामी आके दे दो राजमहल को सोना करके राजमहल को सोना करके राजमहल को सोना करके हर जीवन में मेरे दे गए पहले। तो देखिए आगे क्या होता है। क्या देवी करकटी किस तरह से विलाप कर रही हैं और क्या कह रही हैं। क्या कह रही ओ साजन प्यारे कह रही है क्या वो साजन प्यारे वो झर झर बहते ये नयन सदमा कर ना सकूं सहन अब तो टूटे मेरे करम वो साजन ओ झर झर बहते नयन सदमा करना सकूं सहन अब तो टूटे मेरे करम ओ साजन ओ झर झर बहते नयन सदमा करना सकूं सहन अब तो टूटे मेरे करम कहा अरे आज विधाता रूठ गए हैं मुश्किल हो गया आज विधाता रूठ गए हैं मुश्किल हो गया आज विधाता रूठ गए हैं मुश्किल हो गया जीना कैसी आई ये घड़ी जान मुश्किल में पड़ी कैसे आए घरे जान मुश्किल में पड़े कैसे आए घरे जान मुश्किल में पड़े अब तो दुनिया में होगा मरण हो साजन प्यारे ओ झर झर बहते नयन सदमा करना सकूं सहन अब तो टूटे मेरे करम ओ साजन घर घर बहते नयन सदमा करना सकूं सहन अब तो टूटे मेरे करम ओ
तरह से माता करकटी प्रयास करती है। महाबली कुंभकर्ण धराशायी होकर पड़े हुए रहते हैं, तो रानी करकटी विधाता को कोसती है और क्या कहती है? क्या? ये 51 रुपए की राशि परमादरणीय श्री कालू जी ठेकेदार मेंढा खेड़ा वाले आपकी ओर से, और 51 रुपए की राशि परमादरणीय श्री राधे जी यादव पावर झंडा, और 51 रुपए की राशि परमादरणीय श्री अशोक जी यादव, 51 रुपए आदरणीय श्री राम जी यादव सीता डोंगरी वाले, और 51 रुपए की राशि आदरणीय श्री कमल जी यादव पावर झंडा वाले, और 51 रुपए की राशि आदरणीय श्री भिक्कू बड़ा जी यादव आपकी ओर से, और 21 रुपए की राशि आदरणीय श्री मधु जी यादव, और 21 रुपए आदरणीय श्री राम भाव जी जावरकर, और 21 रुपए की राशि आदरणीय श्री देव जी यादव भजन मंडल पावर झंडा के मुख्य गायक आपकी ओर से, और 21 रुपए की राशि आदरणीय श्री रामेश्वर जी यादव आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। हम आप सभी से आशीर्वाद की कामना करते हैं और बजरंगबली हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सभी की मनोकामना को पूरी करें। और देखिए आगे क्या कहना है। क्या? श्याम मंडल पावर झंडा मंच के समीप आ जाए। श्याम मंडल पावर झंडा क्या कह रही हैं? क्या? सारे अरमां आंसू बनकर बह गए, ओ सारे अरमां आंसू बनकर बह गए। अरे भाग्य को हम कोसते ही रह गए, सुना है? सारे अरमां आंसू बनकर सारे अरमां आंसू बनकर कहेंगे रानी करकटी। ये 51 रुपए की राशि परम आदरणीय श्री कुंवरलाल जी हुई के पावर झंडा, 51 रुपए की राशि आदरणीय श्री बद्री जी यादव पावर झंडा, और 51 रुपए की राशि आदरणीय श्री मुकेश जी यादव डांसर पावर झंडा वाले आपकी ओर से मंडल को मिले हैं। हम आप सभी से आशीर्वाद की कामना करते हुए कहना है क्या? क्या कहा? आज तूने
सारे सपने ये अधूरे। हेलो श्याम मंडल पावर झंडा आपसे निवेदन है बंद करा जाए। भाग्य को हम कोसते ही रह गए, भाग्य को हम कोसते ही रह गए, भाग्य को हम कोसते ही रह गए। जोरदार ताली से सम्मान करें बाबूजी और धीरज भैया का। विलंब न करें, पावर झंडा आपसे निवेदन है। श्याम मंडल पावर झंडा मंच पर आ जाएं आप, आपसे निवेदन है। एक भजन सुना दे धीरज भैया। बिल्कुल। क्या कह रही हैं क्या रानी करकटी कि स्वामी हो जागो जागो स्वामी जागो, जग जाओ एक बार। कह रही हैं क्या? हो जागो जागो स्वामी जागो, जग जाओ एक बार। क्या बात है? कह रही हैं क्या? क्या हो पति बिन मेरा अरे जीना हुआ है तुझसे। पति बिन मेरा जीना हुआ है पति बिन मेरा जीना हुआ है जागो जागो स्वामी जागो, जग जाओ एक बार। जागो जागो स्वामी जागो, जग जाओ एक बार। जागो जागो स्वामी जागो, जग जाओ एक बार। अरे स्वामी बिन जीना जीना हुआ है तुझसे।